Imagine you are doing your Christmas shopping here. जरा तसव्वुर कीजिए कि आप चीन में क्रिसमस की खरीदारी कर रहे हैं। आप क्या देखेंगे? गालिब इम्कान है कि आपकी नज़र एक लाबूबो गुड़िया पर पड़ेगी। मैं इस वक्त पॉप मार्ट के उस पहले स्टोर के बाहर खड़ी हूँ जो यहाँ सबसे पहले खोला गया था। आइए अंदर चलते हैं, इन फैशनेबल खिलौनों की असल कहानी जानते हैं और इस सकाफती रुझान की पुरजोश फिजा को करीब से महसूस करते हैं। हमारे अपने हल्के होते हैं जहाँ हम फैशनेबल खिलौनों पर बात करते हैं। जब हमारी दिलचस्पियां या जरूरियात एक जैसी निकल आती हैं तो हम एक दूसरे को दोस्त बना लेते हैं। इससे हमारे समाजी रवाबित का दायरा वसी हो जाता है। ब्लाइंड बॉक्स लोगों को नामालूम का एक एहसास देते हैं। आपको कभी ये पता नहीं होता कि कौन सा अंदाज मिलेगा। इसी मुसलसल तजस्सुस की वजह से इंसान बार बार खरीदारी पर आमादा हो जाता है। ये जज्बाती खर्च की एक बेहतरीन मिसाल है। लाबूबू की मकबूलियत कई ममालिक में जज्बाती खपत में छुपी है। लोग सिर्फ प्लास्टिक नहीं खरीद रहे बल्कि एहसासात और कम्युनिटी से वाबस्तगी भी खरीद रहे हैं। चीन इस मामले की गहराई में दिलचस्पी रखता है। सवाल ये है कि बड़े पैमाने पर खरीदारी को मुतहर्रिक करने के लिए मसनूआत को जज्बात के साथ कैसे हमाहंग किया जाए। इसके लिए चीन ने साल 2027 तक 10 हॉटस्पॉट बाजारों को फ़रोग़ देने का मंसूबा बनाया है, जिनका हजम 100 अरब युआन हो और जिनमें जदीद फैशनेबल खिलौने, पालतू जानवरों का सामान और फिटनेस आलात शामिल हैं। इलावाज़ी 3 अहम शोबे स्मार्ट कनेक्टेड गाड़ियाँ, बुजुर्गों की निगहदाश्त की मसनूआत और सारिफ इलेक्ट्रॉनिक्स को खरब युआन की बड़ी सनतों में तब्दील किए जाएंगे। आइए अब होंगजू में कायम एक नुमाया टेक्नोलॉजी कंपनी रॉकेट की बात करते हैं। इसके तैयार करदा नए AI चश्मे इस वक्त ख़ास तवज्जो हासिल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इस बात की निशानी है कि टेक्नोलॉजी किस सिमत में आगे बढ़ रही है। आम सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के मवाद से आगे ये चश्मे आपकी नज़र के सामने मौजूद दुनिया पर बराह रास्त लाइव सबटाइटल्स, तर्जुमे, रास्तों की रहनुमाई और AI के जवाबात दिखा सकते हैं, वो भी ऐन शीशे पर। यहाँ असल बात इख्तिरा और जिद्दत के लिए लगन है। इन्होंने अंदरूनी मुल्क तरक्की का रास्ता अपनाया है, जहाँ चिप, ऑप्टिक्स, सॉफ्टवेयर और इंटरैक्टिव खुसूसियात सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। ये चीनी कंपनियों की हम सब के लिए ज़्यादा मयारी और हमवार टेक्नोलॉजी तख्लीक करने में लगन को जाहिर करता है। आम मकसद के इंसान नुमा रोबोट से लेकर तफरीही रोबोट्स तक चीन का रोबोटिक्स का शोबा बरसों से आलमी सतह पर खबरों की जीनत बना हुआ है। लेकिन आगे क्या है? आज हम मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। मैं ये रॉकेट AI चश्मे पहन रही हूँ ताकि देख सकूँ कि रोबोटिक्स नए सारिफीन के तजुर्बात को किस तरह तश्कील दे रही है। रॉकेट, बीजिंग ई-टाउन का रास्ता दिखाओ। शायद आपने कभी ऐसा खाने पीने का तजुर्बा नहीं किया होगा। रोबोट्स ऑर्डर लेने से लेकर खाना पेश करने तक सब कुछ संभालते हैं। ये खाने और टेक्नोलॉजी का एक बिल्कुल नया इम्तिजाज है और यही वो चीज़ है जो खेल बदल रही है। कारोबार अब इस बात पर तवज्जो मरकूज करते हैं कि लोग हकीकतन क्या चाहते हैं, ना कि सिर्फ तकनीकी तौर पर क्या मुमकिन है। मुस्तकबिल तलब की बुनियाद पर होगा। चीन एक मुसलसल पॉलिसी के जरिए खपत की नई अक़साम को फ़रोग़ दे रहा है ताकि साल 2025 तक और अगले 5 साला मंसूबा बंदी के दौर में घरेलू तलब को बढ़ाया जा सके। हालिया आदाद व शुमार इस बात की वजाहत करते हैं कि साल की पहली 3 सहमाहियों में चीन की इक्तिसादी तरक्की में निस्फ से ज़्यादा हिस्सा आखिरी खपत का था। लेकिन ये सिर्फ सरमायाकारी का खेल नहीं है। चीनी पॉलिसी साज पूछ रहे हैं कि हम ये मसनूआत किसके लिए तैयार कर रहे हैं। इनका मकसद सप्लाई को हकीकी मंडी की ज़रूरियात के मुताबिक ढालकर ऐसी मुस्तहकम और आला मयार की तरक्की पैदा करना ही है जो बैरूनी सहारों के बजाय मुल्क की अपनी मजबूत बुनियादों से जन्म ले।